कौन बनाता है प्राणियों का प्रारब्ध? प्राणियों के अपने कर्म। अर्थात ये कि प्राणी जैसे कर्म करेगा उसका वैसा ही फल पाएगा। अच्छे कर्म करेगा तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करेगा तो बुरा फल पाएगा। यही जो प्राणी के अच्छे बुरे कर्मों के अच्छे बुरे फल का हिसाब है, इसी को प्रारब्ध कहते हैं। अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुख और अपने पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख प्राणी इसी जन्म में या अपने अगले जन्म में भोगना ही पड़ता है, वो टल नहीं सकता। इसलिए अकर्मण्य हुए बिना निरंतर अपने धर्म के अनुसार कर्म करते जाओ और मन में यह पक्का विश्वास रखो कि जिस नियत के साथ तुम कर्म करोगे उसी नियत के अनुसार तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। कर्म का यह अटल विधान है, इसमें कभी किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। हे अर्जुन, प्राणी का कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता, मनुष्य को अपने हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। इस तरह प्राणी के कर्मों के अनुसार उन कर्मों का फल हर मनुष्य के प्रारब्ध में लिख दिया जाता है। इसी कारण हर जन्म में मनुष्य अपने ही कर्मों के बंधनों में बंध जाता है। इसी कर्म के बंधन में बंध जाने के कारण मनुष्य आवागमन अर्थात जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह में फंसा रहता है और उसे मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाता। कर्म के बंधन से आवागमन या जन्म जन्मांतर का क्या संबंध है? मनुष्य अपने एक जन्म में जो कर्म करता है उन कर्मों के फल के रूप में पाप और पुण्य दोनों ही होते हैं। कभी पाप अधिक होते हैं तो कभी पुण्य। दोनों का दुख सुख भोगते हुए मनुष्य अपने नए जीवन में जो कर्म करता है उनका हिसाब पाप पुण्य के खाते में नए सिरे से लिख दिया जाता है। इस तरह इन नए कर्मों को भोगने के लिए एक और नया जन्म लेता है और जन्म जन्मांतर का यह सिलसिला लगातार चलता रहता है और मनुष्य की आत्मा का अपने परमात्मा से मिलन नहीं होता, जिसे मोक्ष कहते हैं। हे कृष्ण, इसका अर्थ तो यह हुआ कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्य को पाप और पुण्य से बचने के लिए कोई कर्म ही नहीं करना चाहिए। सारे कर्मों का त्याग करके सन्यासी बन जाना चाहिए। कोई भी मनुष्य अकर्मण्य नहीं हो सकता। कर्म तो उसे हर स्थिति में करना पड़ता है। परंतु सन्यासी तो कर्म का त्याग तो करते ही हैं। हे पार्थ, सन्यासी भी कर्मों का त्याग नहीं करते, न ही कर सकते हैं। मैंने पहले कहा था कि सन्यासी भी कर्म करते हैं। खाना पीना, उठना बैठना, तपस्या करना, साधना करना, ये सब भी तो कर्म ही है। कर्म से कोई कैसे मुक्त हो सकता है? हे केशव, जब कर्म से मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता तो वो कर्म कैसे करे कि उसे पाप और पुण्य से मुक्ति मिले? हे पार्थ, इसका तरीका यह है कि मनुष्य फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे। फल उसे अवश्य मिलेगा, परंतु इस फल का वो विधान की इच्छा समझकर स्वीकार करे। ज्ञानी पुरुष इसी योग को अपनाकर कर्म योगी बन जाते हैं। कितना महान सत्य प्रभु ने सहज ही कह दिया। वो कैसे भगवान? देवी, समस्त भय, चिंता, कलेश के मूल में आसक्ति होती है। कर्म योग फल की आसक्ति का त्याग करने को कहता है, अर्थात निष्काम होकर कर्म करने को कहता है। इससे मनुष्य को क्या लाभ होता है भगवान? लाभ यही है देवी कि कर्म योग चित्त को शुद्ध और भयमुक्त कर देता है। देवी, भयमुक्त होकर ही मनुष्य जीवन को आनंद में बिता सकता है। अर्जुन को प्रभु यही रहस्य समझा रहे हैं। हे अर्जुन, तुम इंद्रलोक दिव्यास्त्र पाने के लिए गए थे, तब उर्वशी के मोहजाल में नहीं फंसे थे, उर्वशी से मोहित नहीं हुए थे, क्योंकि उस समय तुम्हारा मन
निरासक्त था। मैं तो यहाँ अपने अतिथि की सेवा में अपने आप को समर्पित करने आई हूँ। नहीं नहीं, ये धर्म नहीं है, ये तो अधर्म है, पाप है। हे अप्सरा, मेरे लिए हर वो स्त्री जो मेरे विवाह बंधन में नहीं बंधी आदरणीय है, देवी और माता समान है। तो क्या पृथ्वीलोक का यही धर्म है कि पुरुष एक कामातुर स्त्री की प्रेम याचना को निर्दयता से ठुकरा दे? परंतु देवी, आपका मेरा रिश्ता एक स्त्री पुरुष का नहीं है, बल्कि धर्म और इंद्रलोक के नियमानुसार भी आप मेरी माता हैं। परंतु आज कैसे विचलित हो गए हो? उस समय तुम अपना धर्म नहीं भूले थे, परंतु इस समय तुम अपना धर्म भूल रहे हो। इसका कारण जानना चाहोगे? हाँ केशव। तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में नहीं है, क्योंकि तुमने कर्म योग नहीं अपनाया। क्या कहा? कर्म योग से मन काबू में रहता है? हां अर्जुन, कर्मयोग के कारण कर्मयोगी का मन इधर उधर भटकता नहीं है। कर्मयोगी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। जिस प्रकार पत्थर के एक मजबूत चट्टान को नदी की तूफानी लहरें भी विचलित नहीं, जिस प्रकार पत्थर के एक मजबूत चट्टान को नदी की तूफानी लहरें भी विचलित नहीं कर सकती, अथवा बहुत बड़ा जल प्रपात भी जिस पत्थर को नहीं तोड़ सकता, उसी प्रकार कर्मयोगी का मन भी न बाढ़ से विचलित हो सकता है और न भावनाओं के वेग से खंडित हो सकता है। हे पार्थ, इसलिए तुम निष्काम कर्मयोग की साधना करो। और निष्काम कर्मयोग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि तुम कर्म करते हुए भी कर्म के बंधनों में बांधे नहीं जाओगे। हे केशव, कर्म करते हुए भी कर्म का बंधन नहीं होगा, ये कैसे संभव? उस कर्म का तरीका बताओ जिससे कर्म करो और बंधन भी ना हो। इसका बड़ा ही सहज तरीका है। तुम कर्म फल में आसक्ति मत रखो। ये कैसे हो सकता है? फल प्राप्ति की इच्छा तो हर कोई करता है। परंतु क्या इच्छा करने से मनुष्य को फल की प्राप्ति होती है? नहीं अर्जुन, क्योंकि फल तो प्रारब्ध के हाथ में है। और जो भी मनुष्य फल प्राप्ति की इच्छा करता है, उसका मन फल के बारे में सोचकर अपने कर्म और कर्तव्य से विचलित हो जाता है और उसे वो फल प्राप्त नहीं होता जिसकी उसने इच्छा की थी। पार्थ, मनुष्य केवल कर्म कर सकता है, फल कदापि मनुष्य के अधीन नहीं है। केशव, यदि फल की प्राप्ति मनुष्य या उसके कर्म के अधीन नहीं है, तो कर्म ही क्यों करे? क्योंकि मनुष्य का धर्म है अपने कर्तव्य का पालन करना। इस कर्तव्य पालन के लिए आवश्यक कर्म करना। परंतु हे केशव, फल प्राप्ति की कामना छोड़ने पर मनुष्य में कर्म करने की प्रवृत्ति उत्पन्न कैसे होगी? यदि फल की इच्छा न रहेगी तो मनुष्य कर्म ही क्यों करेगा? हे अर्जुन, जो साधारण मनुष्य फल की इच्छा से ही कर्म में प्रवृत्त होते हैं, वो सुख दुख आदि के चक्र में फंस जाते हैं। उनकी मन शांति नष्ट हो जाती है। हर पल हर समय फल प्राप्ति के विचार से उनकी निद्रा उड़ जाती है। हे पार्थ, तुम दुर्योधन और उसके भाई को ही देखो। बचपन से ही दुर्योधन, शकुनी और दुशासन आदि ने हस्तिनापुर के सिंहासन को प्राप्त करने के लिए कितने अधर्म किए, याद है ना तुम्हें? उन्होंने जब भीम भैया को पानी में फेंक दिया था और वो घटना भी याद होगी जब इन्हीं कौरवों ने तुम सब पांडवों को लाक्षागृह में जलाकर मार डालने की चाल रची थी। कैसी लाजवाब चाल थी उनकी। उस आग से तुम लोगों का जीवित बचकर निकलना असंभव था। कितना योजनाबद्ध कर्म था, परंतु इस कर्म का फल उन्हें मिला नहीं, क्योंकि प्रारब्ध की योजना और थी। इस प्रकार उनकी इच्छा विरुद्ध जब सारे प्रयास विफल हो गए,
तो उन्होंने तुम सबको छल कपट से काम लेकर 12 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास में भेज दिया था। परंतु बार बार प्रयास करने के बाद भी कौरवों को उनकी इच्छा अनुसार फल प्राप्त नहीं हुआ। वो ये भूल गए थे कि फल प्रारब्ध अनुसार मिलता है। इन दुष्कर्मों के चक्र में वो बुरी तरह फंस गए हैं पार्थ, और जिस फल की कामना वो कर रहे हैं वो फल उन्हें प्राप्त नहीं होगा, बल्कि दुष्कर्मों का बुरा फल ही उन्हें मिलेगा। ये बात तुम सदा याद रखो।